सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त हम दिव्य क्लब के कार्यक्रम में हैं, जहां पर अध्यक्ष, सचिव और सभी मेंबर्स हैं। काफ़ी नाच गाने हो रहे हैं और माँ सरस्वती की पूजा भी की गई है यहाँ पर एक विधि विधान से। वसंत पंचमी का जिस प्रकार से पर्व मनाया जाता है, उस बसंत ऋतु के आगमन की एक सूचना हो जाती है। और सूचना के साथ ही सभी यहाँ पर देखिए जो दिव्य क्लब की महिला मेंबर्स हैं, वो सभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। थार की आवाज़ हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बसंत पंचमी आपके ज़माने में और आज के ज़माने में क्या मानते हैं आप, क्या फ़र्क समझते हैं? पहले भी स्कूलों में प्रोग्राम होते थे और वंदना करते थे, सरस्वती वंदना, और लड्डू वड्डू बांटे जाते थे। हम घरों में मीठे पीले चावल बनाते थे सब, और पीले कपड़े पहनते थे और खूब उत्साह से पूजा करते थे सरस्वती जी की। और अब थोड़ा चेंज हो गया, अब लोग बाग सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करने लग गए। अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, लोग गाना बजाना सब अलग से करने लग गए हैं। पहले ये सब नहीं होता था। ललिता जी, आप ससुराल में आई तो वहाँ भी कुछ इस तरह का आपने माहौल देखा है उस जमाने में? हाँ, यहाँ भी ऐसा ही माहौल था। मैं आई जब, हमारे ससुराल में तो बहुत अच्छा माहौल था इसका। खूब अच्छे से पूजा वूजा होती थी, खूब सब लोग गाते बजाते भी थे। घर पे कीर्तन होता था रात में रोज, तो खूब अच्छे से। कि दिव्य क्लब में सभी उम्र वर्ग के आपके साथी महिलाएं हैं, तो लगता नहीं कि कुछ जनरेशन गैप है, उम्र का कुछ फर्क आपको लगता नहीं कि आपसे बहुत छोटी हैं, आपसे बराबर की हैं? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे साथ है वो हमारी तरह ही रहती है, हमसे मिलजुल के रहते हैं, तो हमें अलग सा नहीं लगता है कुछ भी ऐसा। एकदम एंजॉय करते हैं आप? खूब एंजॉय करते हैं। चलिए, बसंत पंचमी पे ललिता जी ने अपनी बात रखी और अब हम निर्मला जी से भी बात करेंगे। निर्मला जी ने भी बहुत सारे कार्यक्रम अपने लॉयंस क्लब के माध्यम से, काफ़ी कार्यक्रम इन्होंने, लॉयंस क्लब की भी अध्यक्ष रही हैं और अब दिव्या क्लब में भी आज इन्हीं की जगह पर हम यहाँ मौजूद हैं। निर्मला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं दिव्या क्लब की ट्रेजरर निर्मला जी। निर्मला जी, ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, क्या मानती हैं आप, इस तरह के कार्यक्रमों से जो हमारी पीढ़ी है उनको हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे जो आयोजन, उनके बारे में जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है, और होना भी चाहिए। ये प्रोग्राम अपने पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, तो इनको खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। जी। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत शॉर्ट पीरियड में आपने इसको तैयार किया है। क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज? आज तो सरस्वती पूजा हुई और कुछ गाना हुआ, कुछ डांस हुए। ये जो ड्रेस कोड हुआ है, सब पीत वस्त्रधारी है येलो में, क्या इसकी प्लानिंग किसने की? ये तो हमारे जो विजय जी है इनके। अच्छा, उन्होंने कहा कि पूरा जब कार्यक्रम करें तो पूरा तैयारी के साथ पूरा एंजॉय करें, तो इन्होंने ही सारी एफर्ट ली है। तो घरों में तो हम लोग चावल बनाते हैं, और मेरा खुद का तो ये है कि मैं राधा कृष्ण की को इसको प्रेम के नज़रिए से देखती हूँ मैं इसको, कि राधा कृष्ण के प्रेम का ही ये पर्व है। अच्छा, आपकी जो सचिव है यहाँ पर महिमा जी, तो ये मतलब यूथ को साथ लेकर कैसा मानते हैं आप कि यूथ को साथ लेके अनकम्फर्ट तो नहीं आप? बिल्कुल भी नहीं, हमें अच्छा लगता है। बल्कि क्यों, इन लोगों से भी, ये लोग हमसे सीखते हैं तो हम लोग भी इनसे सीखते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ, कुछ नया, कुछ अलग सीखते हैं हम लोग इनसे, तो हमें अच्छा लगता है। विजय लक्ष्मी जी है, उनसे भी हम बात करेंगे। विजय लक्ष्मी जी ने जो पूरा ड्रेस कोड है उसको प्लान किया है और यहाँ पर बहुत अच्छा अभी नाच गाना हुआ है, बहुत मस्ती हुई है। ये दौर वो होता है जब हम घर के कामकाज से दूर होकर और सखी सहेलियों के साथ मनोरंजन करते हैं। इसे हम क्या मनोरंजन एक किटी पार्टी के रूप में भी देख सकते हैं? जी नहीं, ये किटी पार्टी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग किटी तरह के नहीं रहते, हम लोग समाज सेवी कार्य करते हैं और ऐसे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं ना, उनको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हम लोगों ने ड्रेस कोड की तरह से येलो वाइट साड़ी, कुछ साड़ियाँ रख रखी हैं, तो स्पेशल फंक्शंस में हम लोग पहनते हैं। अलग-अलग डे स्पेशल। हाँ, और इसकी याद मैं दिलाती रहती हूँ लोगों को कि आज ये पहनना है, तो सब लोग। ये बहुत अच्छा है। देखिए, अब ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, कार्यक्रम के अनुसार अगर हम परिधान पहनेंगे तो उसमें एक रोचकता रहती है। सबकी साथ में एक जैसी ड्रेस होती है। आपके स्कूली दिनों में किस प्रकार से आपको याद करिए, थोड़ा सा आप रिव्यू कीजिए खुद को कुछ। मैंने तो बहुत रिव्यू किया। मैं तो बसंत पंचमी के वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मेरे एजुकेशन यहाँ नहीं हुआ। मैं दार्जिलिंग से पढ़ी हुई हूँ, वहाँ मूर्ति पूजन होती थी, और बंगाल में बहुत ये एक सरस्वती पूजा और ये दुर्गा पूजा को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था। तो मैं वैसे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी थी, तो मेरे पापा मम्मी को लगता था कि कहीं ये लोग क्रिश्चियन न बन जाए, तो हमारे घर में स्पेशली ये सरस्वती माँ की मूर्ति लाई जाती थी और हम लोग बड़ी धूमधाम से पूजा करते थे। और पीले चावल तो मम्मी बनाती थी,
और स्पेशली ये कॉपी पेन इनको माता के सामने रख के हम लोग पूजा किया करते थे और हम सोचते थे कि आज के दिन हम लोगों ने पूजा कर ली तो पूरी विद्या हम लोगों में आ गई। अब आपके घर में किस प्रकार से आयोजन होता है बसंत पंचमी का? ये तो आपने अपने उन दिनों की बात बताई। अब हम लोग यहाँ वही मीठे चावल बनाते हैं, बिणस का चावल कहते हैं जो राजस्थानी में, वो बनाते हैं और सरस्वती माता की पूजा करते हैं। और वैसे मैं गायत्री परिवार से हूँ तो हम लोग गायत्री की पूजा भी करते हैं सरस्वती वाले इस दिन, बसंत पंचमी वाले दिन। चलिए, विजय लक्ष्मी जी ने अपना अनुभव बताया और अब ये बोलने से कतराए नहीं। देखो, चलिए महिमा जी आप आ जाइए, महिमा जी से हम बात कर लेते हैं। महिमा जी हमारे रेडियो के साथी हैं, महिला जगत कार्यक्रम में बहुत अच्छी एंकर करते हैं और आज मैं इनका पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ। महिमा जी, रेडियो पे प्रोग्राम देना और यहाँ दिव्य क्लब में आप सचिव के नाते इस कार्यक्रम में जो आयोजन हो रहा है उसमें आप सहभागिता निभा रही है, क्या फ़र्क महसूस करती है? रेडियो पे हम सारी बातें बोलते रहते हैं। बिल्कुल, रेडियो और एक समाज सेवी संस्था से जुड़ना दोनों ही अलग बातें हैं कुंज बिहारी जी, क्योंकि रेडियो पे हम बोलते हैं तो सिर्फ हमारे सामने माइक होता है और सब लोग हमें सुन रहे होते हैं, लेकिन हम ना किसी को देख पाते हैं और ना कोई हमें देख पाता है। तो हमारी सिर्फ आवाज़ जो होती है वही पहचान होती है, आवाज़ के माध्यम से ही हम पहचाने जाते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे हम सब मिलते हैं और जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, चाहे वो समाज की सेवा के माध्यम हो या फिर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो उससे हम समाज से और बहुत से लोगों से जुड़ते हैं। सिर्फ ये तो हम सदस्य हैं यहाँ पर, और वो भी सभी सदस्य, आज बहुत शॉर्ट पीरियड में ये प्रोग्राम हुआ तो सब लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन सब लोग जब जुड़ते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो पब्लिक के बीच में भी होते हैं, तो सबसे हमारा पर्सनल जुड़ाव हो जाता है। ये दिव्य क्लब का जो गठन किया गया है, इसकी मूल अवधारणा क्या है? मतलब आपकी सोच क्या है? मतलब सबको कार्यक्रमों में शामिल करना या आयोजन करना, किस कार्यक्रम एंजॉय ये सब तो होता ही है। इसके अलावा महिलाओं को हम ये सोचते हैं कि जो भी उनको समस्याएं हैं, उनको दिक्कत है, या समाज में जो भी दिक्कत चल रही है, कोई हमारे सामने समस्या लेकर आता है, चाहे किसी की जैसे बालिका है वो उसकी शादी करनी है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो हम सब लोग सहयोग करके उसकी सहायता करते हैं। या फिर अभी पिछले दिनों ललिता जी हैं, इन्होंने, जो हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने किसी के घर नल नहीं था, पानी नहीं व्यवस्था थी, तो उनके यहाँ नल लगवाया। ऐसे बहुत सारे हमारे सदस्य हैं जिसको समाज में ऐसे दिखता है, जो उनके पास आता है, क्योंकि हम एक संस्था बना के बैठे हैं, तो जो समस्या होती है सदस्यों को कोई भी बताता है, उस पर डिस्कशन होता है क्लब में और उसके बाद में उसकी सहायता की जाती है। महिमा जी, ये आपकी जो संस्था है, इसमें कोई कार्यक्रम तय होता है कि महीने में एक करना या फिर इस डे स्पेशल करना, कोई आपका कैलेंडर बना है? हाँ बिल्कुल, मासिक मीटिंग हमारी होती है हर महीने, और उसमें अगले महीने का जो शेड्यूल है वो तैयार किया जाता है, कि अगले हर महीने का जो शेड्यूल है वो पहले महीने में तैयार किया जाता है, और पिछले जो कार्यक्रम होता है उसकी चर्चा की जाती है कि वो कार्यक्रम कैसा रहा, उसकी समीक्षा भी होती है कि सही रहा, क्या कमी रही, और अगले माह जो होने वाला है कार्यक्रम उसकी बैठक होती है और उसके बारे में चर्चा होती है कि किस प्रकार क्या करना है। इस क्लब का गठन 2 साल हो गए हैं गठन किए हुए। वैसे तो ये जो सदस्य हैं ये बहुत पुराने हैं, 30 साल पुराना ये, हाँ, लॉयनेस क्लब था, वो जो इंटरनेशनल लेवल पर बंद हुआ तो बहुत सारे सदस्यों की भावनाएं एक साथ जुड़ी हुई थी, वो एक साथ रहना चाहते थे, और पिछले 11 साल से तो मैं भी इसकी सदस्य हूँ, तो मेरा भी मन यही था कि ये जो परिवार है ये ऐसा का ऐसा बना रहे। चलिए, महिमा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अब हमारे साथ शशि जी चंदेल, जिन्होंने देखिए इतनी अच्छी ढोलक बजाई और अच्छा साथ में गाती भी हैं और लिखती भी बहुत बढ़िया है, रेडियो से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई। शशि जी, ये जो कार्यक्रम होते हैं इसमें कितना समय निकाल पाती है आप? इसमें तो मतलब ये मेरा शौक है, हर प्रोग्राम में जाना करना, तो मैं इसके लिए कितनी भी बिजी हूँ पर टाइम निकाल लेती हूँ। अच्छा, फैमिली में कौन कौन आ गया? यहाँ पे तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, बच्चे बाहर हैं मेरे। तब तो फुल पूरा टाइम मिलता है किसी से, मतलब लिखने का, पढ़ने का, भजन करने का, सबका टाइम मिलता है। अच्छा, ये मान लीजिए अगर आपके बच्चे अभी आपके साथ होते तो उनको आप कैसे मैनेज करती इस कार्यक्रम में आने के लिए? क्योंकि अकेले रहते हैं तो किसी को ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, जॉइंट फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे मेरे समझदार है, बता देती हूँ कि भाई ये काम है, 1 घंटा निकाल ही लेती हूँ। क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक फैमिली के साथ जुड़ के, फैमिली को विश्वास में लेके, उनकी इच्छा से अगर हम शामिल हो तो उसका आनंद ही दूसरा है। अच्छा, ये बताइए, ये जो गाने बजाने का कौन कौन से वाद्य यंत्र आपको आते हैं, कब से शौक है? मैं ढोलक बजा लेती हूँ, तबला, कैसियो और बैंजो, 4 इंस्ट्रूमेंट गाती भी हूँ, क्लासिकल भी। ये दिव्य क्लब है, इसमें रूपरेखा कौन तैयार करता है? आपके जो अध्यक्ष
जो या सचिव जो कह देते हैं उनको आप मान लेते हैं? विजय जी हाँ मान लेते हैं, ये पूरी पहले से तय कर देते हैं। हाँ मार्च का अभी तय हो जाएगा। हाँ, मार्च में जो प्रोग्राम होगा उसका पहले से ही तैयारी हो जाती बसंत पंचमी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए आप लेखिका है, लिखती रहती हैं, तो बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं ये भी मैं जानना चाहूँगा। है। पंचमी एक्चुअली मेरा जो परिवार है पूरा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो मैं जब बचपन में थे तब हमारी मदर वगैरह जब ये माँ सरस्वती की पूजा होती थी, घर में बेसन के लड्डू वगैरह बनाते थे, और कुछ भी नहीं जैसे ड्रेस नहीं हो भी पाती थी तो वो रुमाल रंग देती थी शाम को पीले कलर में कि बच्चे सब लोग तुम अपने पॉकेट में एक रुमाल रखो। ड्रेस तो है तो ठीक है, वरना रुमाल बहुत मस्ट था कि भाई रुमाल जरूर रखना मैं। और मैं आफ्टर मैरिज जब मैं इधर आई तो मेरे ससुर एजुकेशन में ही थे, तो हमारे यहाँ बिना कोई भी काम बिना सरस्वती माँ और गणेश जी के होता ही नहीं है। तो ये पीले रंग का क्या महत्व है, थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे। पीला रंग तो ये है कि जैसे अब शिशिर ऋतु जारी है, आप देखेंगे खेतों में भी सरसों पीले रंग में ही दिखाई दे रही है। एक खुशी, एक बहार, एक उमंग को दर्शाता है ये पीला रंग। और वैसे भी देखा जाए तो पीला रंग बहुत ही रिच कलर मानते हैं हम लोग, विष्णु जी का है ही हमारे धर्म के अकॉर्डिंग। हाँ, खुशहाली उमंग बताता है ये कि भाई अब शिशिर ऋतु के बाद अब बसंत ऋतु है, बसंत के बाद फिर जो भी ऋतु आती हो इसके बाद। शशि जी ने अपनी बात रखी, गीत संगीत हमने इनका सुना, बहुत ही अच्छा लगा। आपका नाम? रूपम माथुर। रूपम जी, ये दिव्य क्लब में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर कैसे क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं हमारे क्लब द्वारा, सब मिलजुल कर अच्छा कार्यक्रम करते हैं, समय समय पर होते रहते हैं जो भी है। अच्छा, ये एकदम से आज शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम हुआ जी, तो कहीं कोई असुविधा, कोई परेशानी? नहीं असुविधा बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि हमको शौक है इन कामों को करने का। अच्छा, आपका अध्ययन जो स्टडी का दौर था बहुत पहले, शादी से पहले भी, तो उस वक्त का बसंत पंचमी और आज के बसंत पंचमी में क्या फर्क मानती है? मतलब उस तरीके से होता उस टाइम आपके? हाँ, उस समय भी होता था पट्टी पूजन। मेरा तो पट्टी पूजन ही बसंत के आज के दिन हुआ हम सब बहन भाइयों का। और उस समय भी सरस्वती पूजा होती थी और बच्चों को लड्डू बांट दिए जाते थे। आजकल ज़्यादा मतलब करने लगे, थोड़े बहुत कार्यक्रम भी हुआ करते थे उस समय, पर हाँ पहले से अब बच्चों को नहीं पता, ज़्यादातर तो उनको बताना पड़ता है। बसंत पंचमी का एक अपना महत्व है, वो बताना पड़ता है। और अब हम कुछ और बात करेंगे। मेरा नाम संध्या जैन है। संध्या जी, आज खूब डांस किया, कैसा लगा पूरे कार्यक्रम? खूब अच्छा एंजॉय किया, मस्त सबने मिलके। कोई प्लानिंग थी या आज वाला कार्यक्रम था? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी। हमने प्लानिंग की थी, अभी हमारी मीटिंग हुई थी जब कि बसंत पंचमी का कुछ प्रोग्राम करते हैं 14 तारीख को, लेकिन सोच रहे थे जब तक महिमा जी ने कहा कि आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम सब रेडी होके फटाफट आ गए। हाँ, फटाफट कर लिया हमने। क्या तैयारी की आपकी 4-5 घंटों में? कुछ बस तैयारी तो सजावट कर ली, सरस्वती का कर लिया, थोड़ा श्रृंगार कर लिया, तब ड्रेसअप होकर आ गए कि ड्रेसअप होना है तो वो करके आ गए हम लोग सब। सरस्वती पूजन क्यों किया जाता है? सरस्वती पूजन ये अपने शिक्षा के लिए है, सरस्वती की पूजा की विद्या आती है, विद्या का है, इसके लिए सरस्वती पूजा की जाती है, ताकि बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं कि सरस्वती पूजा करने से। इसमें बताया जाता है कि बच्चों को कि इससे सरस्वती की पूजा करेंगे तो अपने को अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होगी, तो इस वजह से सरस्वती की जाती पूजा। हाँ, विद्यादायिनी होने के कारण इसको। अच्छा, इसको ऋतु परिवर्तन भी माना जाता है। हाँ जी। तो क्या मानते हैं आप, ये मौसम है वो किस प्रकार से ये हमारे हाव भाव, हमारे काम सब चेंज आता है, एनर्जी आ जाती है हमारे में, जो डलनेस थोड़ी सर्दी के कारण रहती है वो इस मौसम में आते आते थोड़ा अच्छा एंजॉय हो जाता है। जैसे शशि जी ने बताया था कि ये खूब अच्छा रोमांच वाला वैसे रहता है जी। ये दिव्य क्लब में जो कार्यक्रम होते हैं जी, उन कार्यक्रमों में किस प्रकार से आपके प्रतिभागी रहते हैं? मैं अभी जस्ट रिसेंटली मेरा अध्यक्ष पे थी, अभी छोड़ा है मैंने, अभी ललिता जी बनी है हमारे, तो सबको लेके चलते हैं, सब बहुत अच्छा एंजॉय, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहता है, सब कि किसी को कोई वो नहीं रहती हमारे कि कैसा भी जैसा, सब जो एक जना बोल देता है उसके सबका कहना माना जाता है, सबके सहयोग से काम हो जाता है। धन्यवाद। कि सबसे वरिष्ठ मेंबर के रूप में आंटी जी हमारे साथ हैं। आंटी जी, आपका नाम? कमला सुराना जी। आंटी जी, ये जो बसंत पंचमी है, आपने कितने सालों से आप मनाते आ रहे हैं, कब से आप देख रहे हैं? ये अब हो गई हमारे क्लब को 30-32 साल हो गए, तब से हम लोग मना रहे हैं। पर ये गाना बजाना नहीं होता था, पूजा जरूर करते थे और पुष्प सब चढ़ाते थे और क्लब के साथ चलते हैं। अच्छा, आप भी इसमें पद पे रही होंगी ना? हाँ, मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ बहुत फास्ट। देखिए, दिव्य क्लब में आप अब सब जूनियर हाँ, आपसे सब साथ में, अब थोड़ा आना कम होता है मेरा, पर आती हमेशा हूँ।
अच्छा, ये जो आपसे जूनियर है इनको क्या कहना चाहेंगे आज बसंत ये पंचमी? मेरे बच्चे हैं, सब मेरे कहने में चलते हैं और मेरा आदर करते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं, सब बच्चे जैसे हैं मेरे। तो बसंत पंचमी का जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम बहुत कई मायने में बहुत खास होता है। बहुत खास होता है। हम लोग बच्चे थे तब सरस्वती जी की पूजा करते थे। मैं बंगाल से रही हुई हूँ उस टाइम से। अच्छा, चूरू का कल्चर कैसा लगा फिर आप जब आए? चूरू का बहुत अच्छा कल्चर है हमारे लिए, तो 60-65 साल से रह रहे हैं हम। वैसे हम बीकानेर के हैं, देशनोक के हैं, पर यहाँ के शादी होके चूरू आए आप? शादी होके तो वहीं रहे। यहाँ इनका एडवोकेट थे प्रताप सुराना करके, तब यहाँ से। साहब जी को हम भली भांति जानते हैं और आपने चूरू का कल्चर देखा, अब आप दिव्य क्लब में भी हैं तो पहले से हम लोग हैं, सबके साथ रहे हैं, मिले हैं, सबके साथ जाते आते थे, अच्छा था हमारा कल्चर। बसंत पंचमी पे क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? सबको यही कि सब लोग पढ़े लिखे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपने खूब एंजॉय करें। हाँ खूब एंजॉय करें, फले फूले। दर्शकों, यहाँ जो इस वक्त बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सभी जो उम्र वर्ग के हैं वो यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी मस्तियाँ की है और हम एक और जो यहाँ पर प्रतिभागी है उनसे बात कर लेते हैं, उनका नाम जानते हैं पहले। मेरा नाम लवली चौधरी है, मैं चूरू से हूँ। मैं दिव्य क्लब की सदस्य नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आमंत्रित हूँ। मेरी जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर बुलाया है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ट्रेडिशनल है, अच्छा ही लगता है। देखिए, घर गृहस्थी के हमारे कामकाज में महिलाएं आमतौर पर पूरा एंजॉय नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार से जो आयोजन होते हैं, जब ग्रुप में सब काम करते हैं तो अच्छा लगता होगा। बहुत बहुत अच्छा लगता है। पहले चूरू में कम होते थे, अब आजकल चूरू भी थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, अब चूरू में भी इस तरीके के प्रोग्राम खूब होने लग गए। आपको क्या क्या शौक है अगर हम हॉबीज की बात करें, क्योंकि बसंत पंचमी अपनी कला को दिखाने का भी दिन है। देखो, मैं थोड़ी धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, आध्यात्मिक बोल दो तो मैं पूजा पाठ इनमें ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो मैं लगभग सरस्वती जी की पोशाक चढ़ाना, बच्चों से हर साल में 2 बार सरस्वती जी के मंदिर में जाना, उनसे पूजा करवाना, हलवा बनाना सूजी का और उसका प्रसाद लगाना, ये सब चीज़ें करवाती हूँ। बच्चों से भी करवाती हूँ, मैं भी करती हूँ। तो ये सब करके आप खुद को कितना चेंज महसूस करती हैं? आप में मतलब क्या डेवलप मानती हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि आपका अध्यात्म में ज़्यादा विकास है, मतलब विश्वास है, क्या मानती हैं आपकी? अभी जैसे बसंत पंचमी का पर्व आप मना रहे हैं तो क्या डेवलप, मतलब दिल दिमाग में क्या होता है? मैं तो सकारात्मक हूँ। ये अध्यात्म से जुड़ने के बाद तो आदमी नकारात्मक रहता ही नहीं है, नेगेटिव रहता ही नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो मुझे कुछ नेगेटिव दिखता ही नहीं है। तो अध्यात्म से जुड़ना और भगवान की पूजा करना, ये अपने आप में ही एक सकारात्मकता लेके आती है। दर्शकों, यहाँ पर दिव्य क्लब की जो वरिष्ठ मेंबर है मंजू जी पारिक, वो हमारे साथ हैं। ये विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी रहती है और कार्यक्रम भी करवाती रहती है। मंजू जी, ये जो बसंत पंचमी का पर्व है, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? वसंत पंचमी देखो एक तरह का उत्सव है, जो प्रकृति भी इस उत्सव मनाती है इससे, है ना। तो उसको देख के हम भी बहुत उत्साहित हो जाते हैं एक तरह से। और ये प्रोग्राम जो अब सोशल मीडिया के कारण बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं मनाती है इसको, और अच्छा लगता है बहुत, है ना। ये जो चेंज आया है जनरेशन गैप के बाद में कार्यक्रम बनाने करने में, आयोजन में, क्या मानते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मन जो है वही तो सब कुछ है। तो मन खुश रहता है तो आपको अच्छा लगता है। नाचना, गाना, सभी चीज़ें जो उत्सव के रूप में मनाई जाती है वो सब अच्छी लगती है बहुत, है ना। तो हम लोगों को तो जैसे बहुत, ये छोटे जो है हमसे, और ये जिस तरह से साथ में घुल मिल के सब इकट्ठे होके जो प्रोग्राम करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। क्या मानती हैं आप? जैसे जो मेरा एक सवाल था जनरेशन गैप का, तो आपके ज़माने का और आज के ज़माने का आपने फ़र्क बताई है, तो अब जो यूथ जो इसमें दिव्य क्लब में है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, दिव्य क्लब है जो मतलब अपनी जो संस्कार है, अपनी जो संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए ये सब प्रोग्राम होते रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसमें तो सबको सहयोग भी देना चाहिए और बराबर ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अच्छा, बसंत पंचमी में एक और मेरा सवाल है कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? माँ सरस्वती की पूजा के लिए तो ये तो हमेशा से होती रही है ना। स्कूलों में भी जैसे जब पढ़ते थे तब भी यही दिन, हाँ, उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। और माँ सरस्वती के बिना तो क्या है,
है ना। तो इसलिए ये पर्व तो बहुत अपने आप में बहुत महत्व रखता है वैसे। और तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बसंत उत्सव तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे, है ना। एक और जो यहाँ दिव्य क्लब के मेंबर हैं उनसे हम जानते हैं, उनका परिचय, आपका नाम? मंजू सोनी। मंजू जी, ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे आप? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे सब फ्रेंड दिव्य क्लब के सदस्य जो है, जो फ्रेंड की तरह, घर की तरह हैं हम सब, और हम एक सब साथ में सारा काम करते हैं। जो भी कार्यक्रम करते हैं सब एक दूसरे का कहना मानते हैं और सब एक दूसरे के पक्ष में रहते हैं। बाकी प्रोग्राम अच्छा रहता है। बसंत पंचमी का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा आज का। विजय जी ने, ललिता जी ने, सब ने मिल के हम लोगों ने किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे भी, पहले हम बच्चों को भी बताते थे, घर में करवाते थे, स्कूल में भी होता था। हमारे टाइम में शुरू से ही हो रहा है ये, और हम घर में भी प्रोग्राम करते हैं। बसंत पंचमी पे सरस्वती माता की पूजा होती है, वंदना होती है, दीपक जलाते हैं, पीला भोजन बनाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं और सब मिल के प्रसाद की तरह लेते हैं हम।